Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. First article is about उड़ान स्कीम. अब उड़ान स्कीम आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. कैसे? जो उड़ान स्कीम है ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है एंड आपके सिलेबस में रीजनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर मॉडल्स एंड थियरीज में ये मेंशन्ड है. तो ये सारे टॉपिक्स आपके उड़ान स्कीम से रिलेटेड हैं एंड हेंस आपको उड़ान स्कीम प्रिपेयर करना है अपने सिलेबस के लिए. एंड वन मोर थिंग, उड़ान स्कीम में अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये कैसे हब एंड स्पोक मॉडल यूज़ करता है, जहाँ पे हब होते हैं दो मेजर एविएशन रूट एंड स्पोक्स हैं आपके जो रीजनल एविएशन रूट्स हैं. फॉर एग्जांपल ये है दिल्ली एंड ये है लखनऊ. अब लखनऊ से गोरखपुर, लखनऊ से कुशीनगर, लखनऊ से वाराणसी, ये सब जो है आपके ये स्पोक्स हैं एंड ये आगे फिर रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. तो ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको पिछले वीडियो में. यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो उड़ान स्कीम है उसके कुछ फीचर्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल अराउंड 108 एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान स्कीम बनने वाले हैं उड़ान 1 एंड 2 में. एंड यहाँ पे अभी वही बात हो रही है कि देखिए कुशीनगर एयरपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसकी इनॉग्रेशन हुई है अभी. साथ में यूपी में जेवार एयरपोर्ट, ये नया एयरपोर्ट बनने वाला है. एंड यहाँ पे आप बाकी एयरपोर्ट्स देख सकते हैं, केशोड़, देवघर, गोंडिया, सिंधुदुर्ग, मंडी. तो अब ये जो स्कीम है ये बहुत सारे एयरपोर्ट के जो स्ट्रिप्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है, न्यू एयरपोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द मेजर एयरपोर्ट्स. एंड क्योंकि जो एयर कम्युनिकेशन है ये भी एक टाइप का आपका कम्युनिकेशन है. जैसे आप हाईवे से जाते हो तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. सिमिलरली एयरवेज भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ग्रोथ पूल, ग्रोथ सेंटर, ये सब इस टॉपिक से रिलेटेड होगा. उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इसको प्रिपेयर करते टाइम कौन से पॉइंट्स सिलेबस के आपके दिमाग में होने चाहिए. नेक्स्ट आर्टिकल आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर. अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर यहाँ पे एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आया है गवर्नमेंट का. इस स्कीम के बारे में आपको देखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप टेक्सटाइल सेक्टर से ये है कि ये आपके सिलेबस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की. एंशिएंट सिविलाइजेशन से हम देख रहे हैं कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हड़प्पन सिविलाइजेशन से रहे हैं. सेकंड सिग्निफिकेंस ये है कि ये सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर. थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है कि ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. जैसे आपका हुआ कॉटन प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, प्लस इंडिया के बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल सेक्टर से होते हैं. तो इस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर आपके पूरे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जो आपका इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स, मॉडल्स एंड थियरीज में आपका वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है. तो ये सारे टॉपिक्स डायरेक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिंक है एंड हेंस आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिटेल में प्रिपेयर करना है. पहले कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत, मुंबई के पास लोकेटेड था, कॉन्सेंट्रेटेड था वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली. अब कैसे वो यूपी, बिहार, तमिलनाडु, हैदराबाद, बैंगलोर, अमृतसर कैसे डिसेंट्रलाइज हुआ है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है. एंड गवर्नमेंट स्कीम्स वाले सेक्शन में आप ये सब लेटेस्ट स्कीम लिख सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल आपके वर्क प्लेस इंटरेक्शंस के ऊपर है एंड यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम वाले कंसेप्ट पे बात हो रही है. अब ये आपके सिलेबस पे कैसे रिलेटेड है ये आपको ध्यान देना है. आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल कैपिटल. अब सोशल कैपिटल जो है इस पे यूपीएससी ने ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर्स एक क्वेश्चन पूछे हैं, पर अभी तक यूपीएससी बहुत स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन पूछती रही है कि व्हाट इज सोशल कैपिटल, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सब टाइप की चीज़ें. लेकिन अब मुझको लग रहा है ये लोग थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो चुके हैं. अब सोशल कैपिटल एट वर्क प्लेस, सोशल कैपिटल एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. जिसमें सोशल कैपिटल एट वर्क प्लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के वजह से वर्क प्लेस इंटरेक्शंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. नए नए कंसेप्ट आए हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर. एंड यहाँ पे वही है आर्टिकल में कि सिलिकॉन वैली फाइंड्स वर्क फ्रॉम होम इजियर टू बिगिन देन एंड. इनका बोलने का मतलब ये है कि वर्क फ्रॉम होम जब स्टार्ट हुआ वो ज़्यादा इजी लगा सबको, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घर से काम करने लगे, सब लोग अब सेट हो चुके हैं, ये कल्चर बैठ चुका है 1-1.5 साल में. अब वापस ऑफिस आना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है सबके लिए. एंड वही यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ इजियर टू बिगिन देन एंड. एंड यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ जो बड़े कंपनीज हैं जैसे टेक कंपनीज, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, ये लोग चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एटलीस्ट वीक में 2-3 दिन तो ऑफिस आए, क्योंकि जो एक कल्चर होता है आइडिया शेयर करने का एंड जहाँ से इनोवेशन क्रिएट होता है वो इनका मानना है कि आइसोलेशन में नहीं होता है. वो आप जब ग्रुप में बैठते हो, टीम वर्क करते हो
एंड ऑफिसेस का सेटअप ऐसा बनाया जाता है, कॉमन एरिया पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं ताकि आप इंटरेक्ट करो लोगों से, कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं जहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है ये आप घर से नहीं कर सकते, ये आप ऑफिस में ही कर सकते, ऐसा इनका मानना है। एंड हेंस ये आर्टिकल आपके सोशल कैपिटल वाला जो टॉपिक है इससे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एंड हेंस आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर, ये न्यूज में है, ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इस आर्टिकल में से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस आपको काजीरंगा को मैप मार्किंग के लिए नोट डाउन करना है अपने नोट्स में एंड अराउंड 30 वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।